नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार। अच्छी हूँ मैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया। अ, जी, हम एक बहुत ख़ास एक सीख क्या बोलते हैं सेशन करना चाहते थे आपके साथ, जी, क्योंकि आपके करियर में एक बहुत बड़ा अ राम बन के कभी श्याम बन के जो सॉन्ग है, उसके संगीतकार धनंजय मिश्रा जी, जी, अब हम सबके बीच नहीं रहे और उन्होंने उम्दा काम किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या हिंदी इंडस्ट्री हो। जी, उन्होंने अपने हुनर का लोहा हमेशा मनवाया है और उसका एक बिल्कुल। जीता जागता प्रमाण कभी राम बन के श्याम बन के की अपार सफलता भी है, जी, जी। जिसकी आप सिंगर हैं। तो मैम आपको कितना तकलीफ हुआ जब आपके पास ये खबर आई? अ, बहुत ही दुखद था मेरे लिए और बहुत शॉकिंग था क्योंकि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि धनंजय जी हमारे बीच नहीं हैं। जी, क्योंकि एक बहुत ही ज़िंदा-दिल इंसान और एक अच्छे संगीतकार, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट धनंजय जी, जिनके साथ मैंने काफ़ी वक़्त बिताया है और एक साथ बहुत सारे एल्बम्स में उन्होंने मेरे साथ काम किया है और बहुत ही बड़ा झटका लगा मुझे जब उनके बारे में पता लगा। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये हादसा हुआ कि हम लोग ना उनको उनके अंतिम दर्शन कर पाए। इस बात का तो सबसे ज़्यादा अफ़सोस है कि आखिरी वक़्त पे अ, हमें उनके दर्शन भी नहीं करने को मिला। तो इससे बड़ा इससे बड़ी और क्या तकलीफ़ हो सकती है कि जिनके साथ हमने इतना काम किया और उस एल्बम के ज़रिए आज पूरी दुनिया मुझे जानती है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, जिसका संगीत धनंजय मिश्रा जी ने किया था जी। और ऐसे संगीतकार को हम अंतिम श्रद्धांजलि साक्षात रूप से अर्पित ना कर पाएँ, तो ये मन में तकलीफ़ हमेशा बनी रहेगी। जी। तो मैम ये बहुत बड़ा एक लॉस रहा जी, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी और उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बल्कि पूर्वी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी बहुत ही और उम्दा कलाकार थे धनंजय जी, बहुत ही अच्छे म्यूज़िशियन थे, बैंजो बहुत अच्छा प्ले करते थे, हारमोनियम और क्या हाथ उनका चलता था। तो बैंजो तो उनके जैसा शायद ही मैंने कोई प्लेयर देखा, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट और कंपोज़िशंस भी बहुत अच्छे करते थे, प्लस म्यूज़िक का जो सेंस था उनका, बहुत अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। तो मैम बहुत उनको बड़ा लॉस है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। जी और एक आपने तो जी, आप बोलते रहिए, जी, जी। थोड़ा-सा म्यूज़िक आपने कम तो आएगी, मैं लाइट यूज़ कर लूँ। आपने तो उनके साथ काम किया है। आपने उनको लाइव बैंजो बजाते हुए देखा है। जी, उनके हुनर को देखने का सौभाग्य आपको मिला। जी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के एक ऐतिहासिक एल्बम रहा और वो जी, हमेशा रहेगा जो हम मान सकते हैं हर घर में दिन की शुरुआत उसी जी, गाने से होती है और बिल्कुल, मेरी मम्मी भी काफ़ी पसंद करती हैं वो अच्छा, गाना और बहुत बार सुनती हैं, बल्कि वही गाना नहीं, उस एल्बम के सारे गाने ताली बजाना, जी। कर्णप्रिय सॉन्ग हैं सारे के सारे। तो मैम हुँ, एक गीत हम ज़रूर श्रद्धांजलि स्वरूप उस एल्बम का हुँ, ज़रूर सुनना चाहेंगे। ज़रूर कभी राम बन के, कभी श्याम बन के मेरे जीवन का एक ऐसा माइलस्टोन है मेरे करियर का कि जी, अ, उस एल्बम की टक्कर मेरा कोई भी अन्य भजन नहीं ले पाया। जी, बहुत सारे मैंने अच्छे-अच्छे गाने गाए, बहुत सारे अच्छे एल्बम्स किए मगर कभी राम बन के, कभी श्याम बन के जैसा पॉपुलर या उससे आगे कोई नहीं जा पाया। तो ये जी, इस एल्बम में कुछ ख़ास बात थी। तो जी, चलिए आज इस गीत के ज़रिए, इस एल्बम के ज़रिए हम धनंजय मिश्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी। वही भजन जिसे आज पूरा विश्व गुनगुनाता है, गाता है। जी, बिल्कुल।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना ब्यूटीफुल, थैंक ब्यूटीफुल। यू आई थिंक हर माँ, हर हर घर में इस भजन की एक अलग ही बात है। जी मैम, आपका योगदान भोजपुरी फिल्मों में भी अतुल्य रहा, और जी आपको हमेशा एक रेस्पेक्टेड सिंगर की नज़र से देखा जाता है। जी ये आपके बारे में अगर कभी भी सर्च करें तो आप वर्सेटाइल तो हैं ही, आप प्रूव करती आई हैं, लेकिन भजन के रूप में आपको ज़्यादा पसंद भी रिकॉग्निशन किया मिली जाता है। जी जी जी, जी पसंद भी किया जाता है, और आपने किया भी। आपने भजन की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखा, हाँ या लोगों ने पसंद किया, तो आपने लोगों की मंशा पूरी की। और तो और कोई ऐसा इंसिडेंस धनंजय जी के साथ जो आप शेयर करना चाहती हैं? जी हाँ बिल्कुल धनंजय जी के साथ बहुत सारा काम करने का अवसर मिला मुझे और मेरा पहला हिट एल्बम धनंजय जी के द्वारा उनके साथ काम करके जो एल्बम हिट हुआ था वो पहला एल्बम मेरा और इसके बाद एक एल्बम मैंने किया राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी जी ये भी काफी पॉपुलर हुआ था और इसके भी सारे भजन बहुत पॉपुलर हुए थे तो बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव रहे और अ, मनोज तिवारी जी के साथ एक एल्बम हम लोग कर रहे थे होली का एल्बम कर रहे थे और उसकी रिकॉर्डिंग हमने रात में शुरू की करीब 8 बजे और उसकी रिकॉर्डिंग्स भोर भोर तक चलती रही जी सुबह 4-5 बजे तक हम डबिंग करते रहे स्टूडियो में बैठे रहे और समय का पता ही नहीं चला एक एल्बम में उस वक्त तो पूरे पूरा एल्बम रिकॉर्ड होता था ना जिसमें जी 7 गाने या 8 गानों का पूरा एक जी जी कंपाइलेशन होता था तो सारे गाने हमने रात भर में डब किए मतलब रात 8 बजे से काम शुरू किया और सुबह भोर हो गई 4 बज गया 5 बज गया और हमने लगातार नॉन स्टॉप काम किया और ये धनंजय जी की एनर्जी का कमाल था कि उन्होंने रात भर में हमसे सारे गाने डब करवाए और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई मनोज तिवारी जी भी थे साथ में तो बड़ा अच्छा सब अनुभव रहा हम लोगों का। एक रात में 7-8 गाने रिकॉर्ड करना ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग था लेकिन बहुत जी अच्छा जी लगा। मज़ा आया काम करके। सो मैम, आपने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, हुँ। लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है जो धनंजय मिश्रा जी को धनंजय मिश्रा बनाती है? क्योंकि आपने उनके साथ ऐतिहासिक काम किया है, आप जी, जी। बखूबी उसे बता सकती हैं। जी हाँ, कैसे? बिल्कुल धनंजय जी बहुत मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली आर्टिस्ट हैं और म्यूज़िशियन भी बहुत अच्छे हैं और बैंजो बजाते हैं और मेरे सारे एल्बम्स में जिसमें उन्होंने संगीत दिया है, सब में उन्होंने बैंजो भी बजाई और बहुत ही कर्णप्रिय बैंजो बजाते थे वो और बहुत अच्छा लगता था और उनका काम बहुत फ़ास्ट होता था। बहुत जल्दी-जल्दी उन काम निपटाते थे और ऐसा नहीं था कि जल्दबाज़ी में वो काम हल्का हो जाए। काम जी में पूरी ईमानदारी के साथ वो और बहुत स्पीड में काम करते थे, ये उनकी ख़ासियत थी। जी और जब वो डबिंग पे बैठते थे, जैसे मैं माइक पर हूँ और वो वहाँ से डायरेक्शन देते थे, तो कान के बहुत तेज़ थे। कहीं
ज़रा-सा भी बेसुरा अगर आपने गाया तो वो तुरंत कहीं भी होते थे, स्टूडियो के बाहर भी होते थे तो उनको पता चल जा पकड़ लेते थे और तुरंत आके टोकते थे। तो हुँ, ये कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स में ये ख़ासियत होती है कि वो बैठकर सिंगर को डब करते हैं, रिकॉर्डिंग कराते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स सिंगर्स की डबिंग के टाइम पे होते नहीं है स्टूडियो में, लेकिन धनंजय जी में ये एक ख़ासियत थी कि वो हमेशा डबिंग के टाइम पे सिंगर के सामने होते थे और जहाँ-जहाँ भी गड़बड़ होता था वो गाइड करते थे। तो ये उनकी एक ख़ास बात थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अ, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को बखूबी निभाते थे, जैसे पारंपरिक रचनाओं का काम है, पारंपरिक गाने हैं, तो उसको कैसे उसमें कैसे उसको सजाना है, कैसे उसमें मिट्टी की खुशबू लाना है, ये सब ये प्रतिभा उनके अंदर बखूबी थी। जी। तो मैम आप भी पूर्वांचल से ही बिलॉन्ग करती हैं, इटावा जी से? हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ, हालाँकि मेरा जन्म स्थान इटावा है। इटावा के पास औरैया जिला है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। लेकिन पालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई सब इलाहाबाद में हुआ और अब तो मुंबई निवास करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रयागराज में हूँ क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही होली पे मैं आई थी इलाहाबाद और उसके बाद लॉकडाउन के कारण वापस जाना नहीं हो पाया, तो जी, तब से मैं अभी इलाहाबाद में ही हूँ। घर पे हूँ इसलिए खुश हूँ कि कम से कम ऐसे समय में अपने घर पर हूँ, अपने मम्मी-पापा के साथ हूँ। जी, जी। तो मैम आपने भोजपुरी फ़िल्मों में अपना योगदान दिया, आपने अतुल्य योगदान दिया, मतलब उन गानों को हम किसी के साथ भी सुन सकते हैं। जी। आज के डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की, कि एक धब्बा लगा रहता है। हाँ। डबल मीनिंग सॉन्ग, लेकिन आपने जब वहाँ भी कदम रखा तो ऐसे गानों को चुना जो हम किसी के साथ भी सुन सकते हैं, एक जी। रेस्पेक्टेड काम किया। अगर कोई ऐसा गीत जो भोजपुरी फिल्मों से हुँ। आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जी हाँ, मैंने भोजपुरी फ़िल्मों में बहुत गाने गाए हैं और एक गीत जी, जो मुझे बहुत पसंद है, अपना ही गाया हुआ फ़िल्म फ़िल्म का नाम अभी एकदम ज़बान पे नहीं आ रहा है, गुलामी। लेकिन गाना गाना काफ़ी चर्चित है। इसको जी, इस गाने के 2 वर्ज़न हैं, एक पवन सिंह जी ने गाया है और फीमेल वर्ज़न मैंने गाया है। ओके, ओके। तो ये गीत काफ़ी पॉपुलर है और मुझे बहुत पसंद है। केहू से केहू ना कोइल बेवफाई केहू से केहू ना कोइल बेवफाई मिलवलस न किस्मत अलग बात बाटे केहू से केहू ना कइल बेवफाई मिलवलस न किस्मत अलग बात बाटे मिला नील जा दिल नजरिया मिला के मिला लिहली जा दिल नजरिया मिला के मिलवलस न किस्मत अलग बात बाटे ये फ़िल्म है। पवन सिंह जी जी, और मनोज तिवारी जितने एक्टर हैं इस फ़िल्म में फ़िल्म का नाम मैं भूल गई हूँ। जी, अच्छी फ़िल्म है, पॉपुलर फ़िल्म है। जी। मैम आपको तो बहुत बहुत ही लोगों ने ऐसा कहा होगा कि आपकी आवाज़ आप लता जी की याद दिला देती हैं, जब भी सुर छेड़ती हैं। मैम नहीं, अच्छा लगता है ये सुन कर के, हालाँकि लता जी को तो छू पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। लता जी जैसी गायिका होना हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, सम्मान की बात है। हमारे देश की स्वर कोकिला हैं और अगर भारत कोई रत्न भी कॉम्प्लीमेंट कह मुझे सकते कोई कॉम्प्लीमेंट करता है लता जी के जैसी आपकी आवाज़ है, तो बस वो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। हैं। उनको छू पाना तो हम कहीं से उनको टच भी नहीं कर सकते। बस ये सम्मान के रूप में मैं इस बात को ज़रूर लेती हूँ, आशीर्वाद के रूप में लेती हूँ। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो सबको जी, धन्यवाद
बात देना चाहूँगी जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ उनसे मिलती है। जी मैम, कभी राम बन के कभी श्याम बन के एक इतिहास बन चुका है और वो जी, हमेशा रहेगा। भले हाँ जी। धनंजय मिश्रा जी रहे ना रहे, वो हमेशा रहेगा। वो जो काम करके गए हैं वो तो हमेशा जिंदा रहेगा। देखिए तो सर, कलाकार इसीलिए मैं मानती हूँ कि कलाकार होना बड़े सौभाग्य की बात होती है, जी कि कलाकार जब तक जीता है, तब भी लोग उसे जानते हैं और जब वो दुनिया से चला जाता है, उसके बाद भी लोग उसे जानते हैं, याद करते हैं, उसके जी काम के ज़रिए, गीतों के ज़रिए या अभिनय के ज़रिए या किसी भी रूप में हास्य कलाकार है या जैसा भी कलाकार है, उसके काम के ज़रिए लोग उसको सदियों-सदियों तक याद रखते हैं। तो ये सौभाग्य है हम कलाकारों के लिए। जी तो धनंजय हाँ। मिश्रा जी भी हमेशा याद किए जाएँगे अपने संगीत के लिए। उन्होंने जो भी संगीत का काम किया है, अपने गीतों के ज़रिए वो हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। जी। तो मैम आपके बारे में लोग अगर ये सर्च करते हैं कि अगर आप नो डाउट आप एक वर्सेटाइल सिंगर हैं। भजन में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, कंट्री आप गाने गाती हैं, लेकिन अगर आप सिंगर नहीं होती तो आप क्या होती? किस चीज में आपका ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि मैं है? सिंगर नहीं तो क्या होती क्योंकि जब से होश संभाला मैंने गाना शुरू कर दिया और जब से गाना शुरू किया उसके बाद मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि ये सोचने की कि मैं अगर सिंगर नहीं होती तो मैं क्या करती? तो मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। उस जी वो ये सोचने के लिए मुझे कभी वक़्त ही नहीं मिला क्योंकि मैं संगीत में ही इतना व्यस्त हो गई थी कि बाकी संगीत के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं करने का। इसलिए संगीत पर ही मेरा फ़ोकस था और आज भी संगीत में ही बिल्कुल हर तरीके से रमी हुई हूँ। मैम, आपके गीतों में आपके संस्कार साफ हुँ। साफ झलकते हैं। आ, बोलने लायक तो कुछ है ही नहीं, सबके सामने है आपका काम। मैम, किन किन गुरुओं का सानिध्य आपको मिला बचपन से लेके आज तक, अगर आप बात करें? मैंने मैंने इलाहाबाद से अपनी संगीत की शिक्षा प्रारंभ की और इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति है, जो संगीत का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। काफ़ी लोग वहाँ पर सीखते हैं और मैंने भी वहाँ पर संगीत सीखा, शास्त्रीय गायन सीखा और इसके अलावा भी इलाहाबाद के काफ़ी गुणी जनों से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी सीखा। पंडित विद्याधर मिश्रा जी, जो एक बहुत ही बड़े अ, शास्त्रीय संगीत गायक हैं, काफ़ी नाम है उनका और मिस्टर मून वॉशिंगटन जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो मेरे साथ मुझे रियाज़ कराने आते थे, तबला के साथ मेरा मेरा संगत करते थे मेरे साथ और बहुत डेडिकेटेड टीचर ऐसा टीचर मैंने कभी देखा ही नहीं, बहुत ही डेडिकेटेड थे। जी सुबह-सुबह भोर में आते थे मुझे भोर में 3 बजे रियाज़ कराने के लिए आते थे, ये उनका बहुत बड़ा डेडिकेशन था। और उनकी तमन्ना थी कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूँ और उनकी जब उनका सपना पूरा हुआ, मेरा जब एल्बम रिलीज़ हुआ तो उनको बड़ा बहुत खुशी हुई। तो बहुत सारा उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने मेरा नाम होते देखा, इस बात की मुझे तसल्ली है। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी लोगों से सीखा, शमशाद अहमद खान साहब से ग़ज़लें मैंने सीखी, बहुत अच्छे गुणी गायक हैं वो भी। तो ऐसे अनगिनत लोगों से मैंने सीखा, गीता बनर्जी जी से सीखा। अ, मुझे जो-जो गुणीजन मिलता गया मैंने उससे थोड़ा-थोड़ा जो भी बन पड़ा सबसे सीखने की कोशिश की मैंने। मैम, एक सिंगर या एक म्यूजिशियन से बात करें और हम गीत ना सुने, हम तो एकदम लालची हो गए हैं आपके गीतों के लिए। तो मैम, हम कभी राम बन के कभी श्याम बन के एल्बम से ही एक जी। और गीत जो मेरा बहुत ही पसंदीदा है, खिलौना माटी का, जी, जी, बेहद ज़रूर। ही खूबसूरत सॉन्ग है। अगर आप दो जी। लाइन। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का
तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू। सॉन्ग नहीं, भजन। भजन है। लेकिन ये वो गाने हैं जो हम लोग ईयरफोन्स लगा के कंटिन्यू के बेसिस पे सुनते हैं। जी, जी। कभी मतलब कर्ण प्रिय का मतलब ही ये होता है कि तकलीफ ना हो या हमें बदलने का मन ना करे, ऐसे जी, गीत रहे आपके। और उनमें धनंजय मिश्रा जी का संगीत, जी। चार चांद लगाए उनके संगीत ने, आप भी मानती होंगी। और मैम, धनंजय जी के साथ मैंने काफ़ी तरह-तरह के गाने गाए हैं। एक ठुमका एल्बम हमने किया था, जिस जी वक़्त कभी राम बन के कभी श्याम बन के रिलीज़ हुआ था। उसी के बाद ठुमका एक लोक गीतों का एल्बम रिलीज़ हुआ था। ये हमारे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जो लोकगीत गाए जाते हैं, उनका संकलन था इस एल्बम में, तो उसका भी एक गाना मैं गुनगुनाना चाहूँगी। जी काफ़ी पॉपुलर गीत हैं उसके भी सारे। जी हुँ। सासू पनिया कैसे जाऊं, रसीले दो नैना। सासू पनिया कैसे जाऊं, रसीले दो नैना। रसीले दो नैना, रसीले दो नैना, रसीले दो नैना, रसीले दो नैना। सासू पनिया कैसे जाऊं, रसीले दो नैना। सासू पनिया कैसे जाऊं, रसीले दो नैना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मैम। आ भिखारी लाल मूवी सॉन्ग। मैम, आपने आज के सुपरस्टार मधु शर्मा जी के लिए भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जी, गाया था, हाँ, और उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था, जी, गुलामी फिल्म से। गुलामी आ, जी। जी, तो अगर आप वो गीत सुनाना चाहें। ज़रूर। धीरे-धीरे दिल में उतर जाए दी, धीरे-धीरे दिल में उतर जाए दी, तनी जी लेवे दी, तनी मर जाए दी, तनी जी लेवे दी, तनी मर जाए दी। धीरे धीरे दिल में उतर जाए दी, तनी जी लेवे दी, तनी मर जाए दी, तनी जी लेवे दी, तनी मर जाए दी। ब्यूटीफुल मैम। हम अगर बात करें, आप बचपन में ऑफ कोर्स आप संगीत की तरफ ही आपका रुझान रहा, आपने जी, बचपन में ही तय कर लिया था कि आपको सिंगर बनना है। जी। लेकिन किन गानों को, किन सिंगर के गानों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आपने तय किया कि आप भी सिंगर बनेंगे? जब मैं छोटी थी तो उस वक़्त रेडियो पे लता जी के और आशा जी के गाने सुना करती थी और बचपन से ये दोनों ही सिंगर्स मेरी आइडल रही हैं और मैंने इन दोनों सिंगर्स के गानों को सुनकर बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि लता जी और आशा जी दोनों की सिंगिंग जो है, वो ऐसी मंझी हुई सिंगिंग है कि कोई भी सिंगर अगर ध्यान से इन्हें सुने, तो आधा सिंगर तो वो सुनकर ही बन जाएगा।
तो मैंने इनके गानों को बहुत सुना है और इनके गानों को हमेशा मैं गाती रही हूँ, गुनगुनाती रही हूँ। तो लता जी मेरी बचपन से बहुत फ़ेवरेट रही हैं और आशा जी की भी फ़ैन हूँ। उनकी गायकी जो है बिल्कुल बहुत ही उम्दा गायकी है, बहुत ही टेक्निकैलिटी है उनकी गायकी में। तो जी, कोई भी सिंगर यदि उसको सीखना है, अच्छा सिंगर बनना है तो इन दोनों सिंगर्स को ज़रूर सुनना चाहिए। तो मैं लता जी का एक गाना भी सुनाना चाहूँगी जो मुझे बहुत जी, पसंद है जी, और बचपन से मैं इस गाने को गाती भी आ रही हूँ। जी, लग जा गले के फिर ये हँसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। आ, आपका जो व्यक्तित्व है आपके गीतों में, आपके गीतों की पसंद में साफ जी, झलकता है। थैंक यू। मैम, अगर हम बात करें, लॉकडाउन से पूरी दुनिया परेशान है, और कोरोना जैसे कि एक मृत्यु दूत बन के ही आया हमारे देश में। आए दिन अभी एक दर्द खत्म नहीं होता, दूसरा दर्द हम लोगों को मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। और हाल ही में बिहार के एक नौजवान, पूरा देश के रोंगटे खड़े हो गए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जान के। मैम, जी, ये एंगल बॉलीवुड में, भोजपुरी में, हर इंडस्ट्री में चलता है, लॉबी का, यू नो एक ग्रुपरिज्म का। और कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट इसको हाँ, झेलता है, और इससे मतलब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो हमारे सामने हैं। जी। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में इस चीज को फील किया? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, अगर हम देखिए आपकी बात मेरे करें? साथ थैंक गॉड कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन हाँ, जी, ये जी, सब मैं भी सुनती आ रही हूँ पिछले कई सालों जी, से जी, कि म्यूज़िक इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक नेपोटिज़्म हावी है जी, वहाँ पर, सदियों से हावी है। हालाँकि मैं उसकी शिकार नहीं हुई, थैंक गॉड। मुझे एक अलग ही दिशा प्रभु ने दे दी, भजन की जो लाइन मुझे सौंप दी, तो मैं उसी में बहुत सैटिस्फाइड हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागी भी नहीं। बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे मेरी भागने की आदत शुरू से नहीं रही। मुझे जो मिलता गया मैंने उसको प्यार से ग्रहण किया और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि सपनों के पीछे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर भागेंगे तो तकलीफ़ होगी। लेकिन जो इंडस्ट्री का हाल है वाक़ई में कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो वास्तव में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको जी, उनके हिसाब से जो उन्हें सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। तो ये नेपोटिज़्म कहीं न कहीं हावी है और अभी तो बहुत खुलकर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। जी, डर के मारे अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाता था इन सब चीज़ों के खिलाफ। हालाँकि नेपोटिज़्म सिर्फ़ बॉलीवुड में ही क्यों, हर जगह है। चाहे जी, वो राजनीति का अखाड़ा हो, चाहे किसी दफ्तर की बात हो, चाहे किसी भी फ़ील्ड में आप ले लीजिए, नेपोटिज़्म तो हर जगह है। ये प्रॉब्लम हर क्षेत्र में है। तो ये बात अलग है कि सुशांत सिंह राजपूत जी के जाने के बाद बॉलीवुड का जो नेपोटिज़्म है वो उभर कर सामने आया और हम सबको बहुत दुःख है सुशांत जी का इस तरह से चले जाने का क्योंकि इतने उम्दा एक्टर और इतने टैलेंटेड, इतने एजुकेटेड मतलब क्या नहीं था उनके अंदर और जी, उसके बाद इतनी कम उम्र में इस तरह का कदम उठाना वाक़ई में बहुत ही शॉकिंग है हम सबके लिए जी, और जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो सुशांत
सिंह जी की तो मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी एक्टिंग की, उनकी पर्सनैलिटी की, बहुत ही कमाल का अभिनय करते हैं, और ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं। जी, तो उनके लिए मैं 2 लाइन ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगी। अ, उनकी फ़िल्म का एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, जी, जी। फ़िल्म छिछोरे का। छिछोरे फ़िल्म में बहुत अच्छा उन्होंने अभिनय किया है और कमाल की एक्टिंग की है, सच में। नो और डाउट। बहुत अच्छा संदेश उन्होंने जिस मूवी के ज़रिए दिया और खुद उन्होंने वैसा कदम उठा लिया, ये बहुत ही दुखद है। जी, जी। खैर, वो जहाँ भी रहें, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और वो जहाँ भी रहें, खुश रहें। खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है? ओ दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है? मैम आपके गीत ने तो जैसे इमोशनली कर दिया। बिलीव ही नहीं होता कि वो नहीं है। कम उम्र में इतने नौजवान इंसान, बहुत। ये इंडस्ट्री में आजकल हो क्या रहा है? जब हम कोई लोगों को इतना दुःख हो रहा है, तो सोचिए उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवारजनों पर कैसा कहर जी, बरपा है। मतलब ये साल पता नहीं क्या करने हाँ, वाला है। 2020 हम लोग इतने उत्साहित थे जब जी, 2019 से 2020 में जब हमने कदम रखा, जी, तो जी, बड़ी आशाएँ और बड़ी उम्मीदों के साथ हम बड़े प्रसन्नचित्त थे कि नया साल है और 2020 में कुछ न कुछ अलग ही धमाका होगा, कुछ न कुछ कमाल होगा, कुछ न कुछ मिरेकल होगा। बहुत ही अ, सभी लोग बहुत ही आशावादी जी, थे इस बात को लेकर कि 2020 है तो इस साल में कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि 2020 में सबसे बुरा होगा। ये जी, साल हम सबके लिए सबसे बुरा साबित होगा, ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। एक झटके से उभर नहीं पा रहे हैं, दूसरा झटका, दूसरा झटके के बाद तीसरा, मतलब हमारी इंडस्ट्री से इतने नायाब हीरे हमने खो दिए और उसके जी, बाद प्राकृतिक आपदाएँ, कहीं तूफ़ान, जी, कहीं अर्थक्वेक, कहीं बारिश, तो कहीं कुछ एक के बाद एक मुसीबतों का जो सिलसिला चल रहा है, बहुत सही बात पूछिए तो बहुत डर भी लग रहा है कि पता नहीं अभी अब और क्या क्या-क्या होगा? देखना बाकी है। अभी जो चाइना इंडिया बॉर्डर पे जो जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, बहुत ही तनाव की स्थिति है। अब जी, क्या होता है पता नहीं, बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि बस हम सबको हिम्मत दें, शक्ति दें, ये सारी आपदाएँ सहने की और इस कोरोना महामारी से हम सब बचे रहें, बस यही ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं सभी व्यूअर्स से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अनावश्यक बाहर ना निकलें, बिना जी, काम के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जी, ज़रूरी हो, आपका बहुत ज़रूरी काम हो, तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर में ही रहें क्योंकि घर में ही रहकर आप सेफ रहेंगे, अदरवाइज़ बाहर तो कोरोना बिल्कुल मुँह खोल के बैठा हुआ है अटैक करने के लिए। बहुत बच के रहना है, बहुत सतर्क रहना है, इसलिए जी। बेटर है कि स्टे होम, स्टे सेफ। मैम
आपने लॉकडाउन के ऊपर जो अभी बात कही, यही शब्दों में आपका गीत भी आया, जी, जी। बेवजह घर से मत निकलो। अगर आप 2 लाइन उसका सुनाना चाहें। जी, बिल्कुल। मैंने इस लॉकडाउन के दौरान 3-4 गीत गाए और 2 जी, गाने तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ भी किया। तृप्ति शाक्य ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है मेरा। जी, जी, जी। सारे मेरे लेटेस्ट गीत आपको सुनने को मिलेंगे और एक गीत जो मैंने गाया बेवजह, ये आमितोष जी की लिखी हुई बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ सबको सुनाने जा रही हूँ। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आँख मिलाने की, मौत से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? एक और गीत मैंने गाया था अ, जीत जाएगा इंडिया, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ने पहल की और जी, हमें जी। इस कोरोना महामारी के निराशा भरे वातावरण से आशा भरे वातावरण में निकालने की कोशिश की। तो मैंने भी उसी कड़ी में एक गीत गाया, जीत जाएगा इंडिया। जी, उसकी भी कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी कि हम सब निराश ज़रूर हैं अभी, लेकिन अ, बहुत जल्द ये आशा है कि हमें इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। जी, हम जी, सब फिर बिल्कुल। से वापस अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में लौटेंगे। तो इसी भाव को लेकर ये गीत मैंने खुद ही लिखा और खुद ही इसकी धुन बनाई है। कुछ इस तरह से वाह! है। फिर से सुबह मुस्काएगी, फिर से शामें हर्ष आएगी, ज़िंदगी पटरी पर आएगी फिर से। बच्चे पढ़ने को जाएँगे, दफ्तर सारे खुल जाएँगे, शॉपिंग को हम सब जाएँगे फिर से। ना निराश है, ना उदास है, बस दिल में आस है, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। वाओ! बिल्कुल आज की कंडीशंस कुछ ऐसी ही हैं। ये जी। हमें खुद को अपने आप को दिलासा देना चाहिए और दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमें ही हराना है इस चीज़ को। बिल्कुल, हम ही लोग हराएँगे, हम सबको सिपाही बनकर, हम जी, सबको सिपाही बनकर इस जंग को लड़ना है और इस कोरोना महामारी पर विजय हासिल करना है। और ये तभी संभव है जब हम पूरी-पूरी सतर्कता बरतेंगे, यानी जी। कि ज़्यादा घर में रहेंगे, भीड़-भाड़ वाली जगह पर अनावश्यक रूप से नहीं निकलेंगे, सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे बस। मैम हमारा चूँकि एक भोजपुरी पेज है और किसी भी भोजपुरिया पब्लिक के लिए या भोजपुरिया लोगों के लिए छठ महापर्व एक जी, बहुत ही हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। बहुत अगर बड़ा। आपसे एक हम छठ गीत की फरमाइश करें तो मैम आप किस गीत को याद करना चाहेंगी? मैं धनंजय मिश्रा जी के ही साथ जिस एल्बम में मैंने छठ गीतों का एल्बम किया था, जी, भूखली जी, परबिया, जी, उस एल्बम का ही गीत सुनाना चाहूँगी। धनंजय मिश्रा जी का उसमें संगीत था। टी सीरीज़ से ये एल्बम रिलीज़ हुआ था। सारे ही गीत बहुत ही सुंदर थे, तो उसी एल्बम का एक गीत जो मुझे ख़ास तौर से बहुत पसंद है, वो मैं सुनाना चाहूँगी। छठी मैया का प्यारा-सा ये गीत।
मंगल गाव सखी झूम झूम के आहे, मंगल गाव सखी झूम झूम के, एही कार्तिक रे महीनावा, एही कार्तिक रे महीनावा। घर अंगनैया गुलजार लागेला आहे, घर अंगनैया गुलजार लागेला, होला छठी के रे पूजनवा, होला छठी के रे पूजनवा, एही कार्तिक रे महीनावा। और एक देवी गीत भी सुनाना चाहूंगी, धनंजय जी का ही म्यूजिक है इस एल्बम में भी। मैया बाघ वाली, ये भी टी सीरीज से ही रिलीज हुआ। मैंने टी सीरीज में ही धनंजय जी के साथ ज्यादातर काम किया है, और मेरे धनंजय जी के संगीत निर्देशन में ज्यादातर एल्बम्स मेरे टी सीरीज में ही रिलीज हुए हैं। तो मैया बाघ वाली मैया, मैया बाघ वाली टाइटल है इसका। इसका भी एक बहुत प्यारा सा गीत जो मुझे पसंद है, मैं धनंजय जी को डेडिकेट करना चाहूंगी। नौ बहनिया हो आना, नौ बहनिया घर में आई है, बिजली बाड़ी पाती, नौ बहनिया घर में आई है, बिजली बाड़ी पाती, नौ रे देविया 9 दिन मनई है नवराती, नौ रे देविया 9 दिन मनई है नवराती, 9 महीनिया घर में आई है, बिजली बाड़ी पाती, नौ रे देविया 9 दिन मनई है नवराती, ओ 9 रे देविया 9 दिन मनई है नवराती। वाह। उनके संगीत की बात ही अलग है, एक जी, अलग बहुत ही ही अलग ही मिजाज होता है, और बहुत कर्णप्रिय, बहुत जी जी। मतलब कानों को अच्छा लगने वाला संगीत होता है उनका, तो मैम, मधुर संगीत। हिंदी और भोजपुरी आपने दोनों जगह काम किया है। आपको क्या आपके दिल के करीब कौन सी इंडस्ट्री हमेशा से रही और अपने पसंद से आपने उसमें काम किया हो? अगर हम आपकी पसंद पूछें, आपको क्या देखिए, ज्यादा पसंद आता है? मुझे अच्छा गीत मिलना चाहिए, चाहे वो भोजपुरी ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो किसी अन्य भाषा में ही क्यों ना हो। मुझे बस अच्छा गीत मिलना चाहिए, कर्णप्रिय होना चाहिए, और ऐसा गीत होना चाहिए जो घर परिवार के साथ बैठकर निसंकोच आदमी सुन सके, देख सके। तो मैंने यही कोशिश की है कि गीत ऐसा गाऊं जो कहीं भी कभी भी बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठकर आदमी सुन सके। तो बस अच्छा संगीत मुझे आकर्षित करता है। भोजपुरी में भी एक से बढ़कर एक गीत हैं जो मैंने गाए हैं, और कर्णप्रिय मधुर संगीत। तो चाहे वो कोई भी विधा का गीत हो, मुझे सब अच्छा लगता है। मधुर होना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। मैम, हम बात करें छठ गीतों की, तो एक गीत ऐसा है जो हर एक कलाकार ने, तो हर एक आर्टिस्ट ने अपनी आवाज में गाया, अगर हम आपसे सुनना चाहें। हेलो, मेरा गीत यही है, और ये जी। क्यों? अच्छा, जो गीत है उसका बहुत रिक्वेस्ट आया आपके लिए। हाँ, अब आई, अब आई। जी। आ गई, आ गई। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू था। हाँ जी। तो मैम, कांच ही बास के बहंगिया जो गीत है उसका बहुत रिक्वेस्ट आया आपके लिए। अच्छा, छठ गीतों में से सबसे प्यारा गीत यही है, और ये जी क्यों ये है क्योंकि ये पारंपरिक गीत है, जी और सदियों से लोग
इसको गाते आ रहे हैं महिलाएँ घरों में। जी, जी, और सच पूछिए तो छठ पर्व की पहचान है ये गीत। जी, ये गीत जब भी बजता है तो ऐसा ही लगता है जी, कि छठ का पर्व आ गया हो। पता जी, नहीं अ, इतना आकर्षण है इस गीत में, इस धुन में कि आप सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बस वो पूरा सीन आपके सामने उभर के आ जाता है कि आप जी, नदी के किनारे हैं और छठ मैया के पूजा कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा गीत जी, तो ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगी क्योंकि मुझे खुद उसे गाने में बहुत अच्छा लगता है। जी। काज है बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए काज ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए बाट जे पूछेला बटोहिया बहंगी के करा के जाए बहंगी के करा के जाए तू ता आन्हर हवे रे बटोहिया बहंगी छठ मैया के जाए बहंगी छठ मैया के जाए ओ हरे जय बाटे छठी मैया बहंगी उनका के जाए बहंगी उनका के जाए। ब्यूटीफुल। मैम, मैं देख रहा हूँ कि जो लाइव सेशन के दौरान जो कमेंट्स जाते हैं, लाइव कमेंट, आज तक मैंने बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट का इंटरव्यू लिया, जी। लेकिन इतने पॉजिटिव कमेंट्स, इतने अच्छे कमेंट्स मैंने पहले कभी नहीं देखे जितने आज आपके लिए आ रहे हैं। थैंक एक यू ये भी तो नेगेटिव कमेंट सबका नहीं है। सबका प्यार है, जी, सबका आशीर्वाद है और सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है कि लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है और अपने व्यूज़ प्रकट करते हैं कमेंट्स के ज़रिए और जी, वो जब कमेंट करते हैं तो उनके कमेंट्स हमारे लिए विटामिन एनर्जी वाले विटामिन का काम करते हैं। तो जी, बहुत जी, अच्छा लगता है हमारे सभी व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ के मैं तो कभी भी जो भी लाइव सेशन करती हूँ, चाहे इंस्टा पे करूँ या फ़ेसबुक पे करूँ, सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। लाइव के दौरान नहीं पढ़ पाती सारे, जी। तो मैं इत्मीनान से सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। मैम, अगर हम बात करें शोहरत के साथ, फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है किसी भी जी, आर्टिस्ट की। हाँ आपके जी। लाइफ में अगर हम पूछे किसी फैन की कोई खास याद, तो ऐसा कोई इंसिडेंस आप शेयर करना चाहेंगी अपने फैन का? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं क्योंकि फैन्स होना किसी भी कलाकार के लिए बहुत गौरव की बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है और मैं भी बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इतने सारे फैन्स हैं, मुझे सुनते हैं, देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और फैन होना बहुत सौभाग्य की बात होती है किसी भी कलाकार के लिए जी, जी, और मेरे हर फैन्स से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं मेरे किसी भी अपडेट पर
और जैसे ही मैं कोई नया अपडेट करती हूँ, तो तुरंत उसमें हज़ारों लाइक्स आ जाते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अपने सभी फैन्स को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। बस ऐसे ही मुझ पर अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहिए और मेरे सभी फैन्स बहुत अज़ीज़ हैं। मेरे सभी फैन्स मेरे लिए बहुत ही प्यारे हैं। तो मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए। एक हमारा बहुत ही मन था कि हम धनंजय मिश्रा जी को उनके जी, ऊपर एक प्रॉपर वो रखें, आपके जी, साथ एक लाइव सेशन रखें, और आपने इजाज़त दी, अपना बहुमूल्य टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। भोजपुरी क्वीन के पेज पे आके मेरे साथ बातचीत करके आज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और आज का ये सेशन जो हमने धनंजय मिश्रा जी को डेडिकेट किया, जी, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इस लाइव सेशन के ज़रिए हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जी, उन्हें याद किया, तो वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे। बस जी। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि वो जहाँ भी रहें, प्रसन्न रहें। और मैम हमारी भी यही कामना है कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराती रहें, क्योंकि आपकी जी, स्माइल बहुत प्यारी है और आपका थैंक यू। काम बहुत उम्दा है। हमारी खास करके माताई बहनें जो हैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपके जी, फैन्स में एक बहुत बड़ी तादाद स्त्रियों का है। जी, बिल्कुल। आ, हर घर में आपको ये बहुत भी बहुत सौभाग्य की बात है कि जी, एक फीमेल फैन होती हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जी, ज़्यादातर महिलाओं में आपस में जलन वाली भावना होती है। जी, जी। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी आर्टिस्ट हूँ कि मेरी महिलाएँ भी बहुत सारी फैन्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सीनियर सिटीज़न्स हैं, बहुत सारी ऐसी बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत मेरे भजनों को सुना करती हैं, आशीर्वाद दिया करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं इस लाइव सेशन के ज़रिए सबको दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो मैम थैंक यू सो मच आने के लिए। और इस थैंक यू। लाइव सेशन का समापन हम एक आपके किसी भी आपके पसंद के भजन के साथ करना चाहेंगे। जी हाँ, ज़रूर मैं भोजपुरी क्वीन इंस्टाग्राम को जी, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी इस लाइव के लिए। और जाते-जाते मैं धनंजय जी के ही गाने के साथ इस शाम को वाइंड अप करूँगी। तो जी, धनंजय जी के साथ मैंने एक भोले बाबा का बहुत प्यारा एल्बम किया था जी, और उसमें बहुत प्यारे-प्यारे 2 गीत मैंने गाए थे भोजपुरी में, भोले बाबा के गीत मैंने गाए थे। उसमें का एक गीत बहुत सुंदर लिखा है अशोक कुमार दीप जी ने, बहुत सुंदर बोल हैं, तो वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी। राउर सप्ता हलिया बजाए बुए पिया राउर सप्ता हलिया बजाए बुए पिया पीस पीस भंगिया पियाए बुए पिया पीस पीस भंगिया पियाए बुए पिया राउर सप्ता हलिया बजाए बुए पिया राउर सप्ता हलिया बजाए बुए पिया पीस पीस भंगिया पियाए बुए पिया पीस पीस भंगिया पियाए बुए पिया थैंक यू सो मच मैम। भोलेनाथ थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू